बलात्कारी को सजा देने का सबसे अच्छा तरीका उसे एक औरत में बदल देना है। मैंने शुरुआत उसके दाढ़ी को शेव करके की, फिर मैंने उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया। मैंने उसे ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया और वो चीज छीन ली जिसका इस्तेमाल उसने अपने अपराध को करने के लिए किया था। सर्जरी के कुछ समय बाद वो होश में आया। उसने नीचे देखा और पूरी तरह हैरान रह गया। अब वो एक औरत बन चुका था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मैंने उसे बताया कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है, लेकिन ऊतक टिश्यू को बंद होकर सब कुछ फिर से जुड़ने से रोकने के लिए उसे जिंदगी भर नियमित रूप से डायलेटर का इस्तेमाल करना होगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे इसे स्वीकार करना ही पड़ा। 1 महीने बाद मैं फिर उसे देखने गया। सब कुछ ठीक उसी तरह ठीक हो रहा था जैसा मैंने योजना बनाई थी। तभी वह मुझसे मिन्नतें करने लगा कि मैं उसे जाने दूं। लेकिन मैं उस आदमी को कैसे माफ कर सकता था जिसने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई थी। उसने माफी मांगी, उसने अपने किए के लिए बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे लिए अब उन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। उसे और ज्यादा एक औरत जैसा दिखाने के लिए मैंने एक मादा सुअर की कोशिकाओं से उन्नत कृत्रिम त्वचा तैयार की। फिर मैंने वह त्वचा उसके शरीर पर लगा दी। यह त्वचा ज्यादा गर्मी सह सकती थी और मच्छर भी इसे नहीं काटते थे। कई बार की प्लास्टिक सर्जरी के बाद वह धीरे धीरे बदलने लगा। उसके शरीर का आकार बदलने के लिए मैंने उसे खास तरह के कंप्रेशन कपड़े पहनने पर मजबूर किया, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वह भागने का मौका ढूंढता रहेगा। एक दिन जब मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका बैठा तो वह मुझ पर झपटा और मेरे हाथ से चाबियां छीन ली, लेकिन भागने के लिए कहीं नहीं था। वह दरवाजा इस तरह बनाया गया था कि सिर्फ मैं ही उसे खोल सकता था। जब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई तो उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से सजा से कैसे बचने देता। आखिर में मैं उसे वापस ले आया। उसे उसकी नई हकीकत पूरी तरह स्वीकार करवाने के लिए मैंने उसे एक नया नाम दिया, एली। मैंने उसे एक बंद कमरे में कैद कर दिया और उस कमरे को औरतों के कपड़ों से भर दिया, लेकिन हर बार वह उन कपड़ों को फाड़ देता था। उसे शांत करने के लिए मैंने एक देखभाल करने वाली महिला केयरगिवर रखी। मैंने उसे कहा कि वह उसके खाने में एस्ट्रोजन हार्मोन मिला दे। हार्मोन के असर से वह काफी शांत हो गई। उसने मेकअप का इतना विरोध करना बंद कर दिया। वह टीवी के सामने योगा भी करने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह आखिरकार अपने नए जेंडर को स्वीकार करने लगी है। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। उस दिन केयरगिवर का बेटा वहाँ आ गया। मेरे हैरानी के लिए उसे कमरे में एली मिल गई। उसने अपनी ही माँ को रस्सी से बांध दिया और फिर धीरे धीरे एली के कमरे का दरवाजा खोल दिया।